हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ C++। हम देखेंगे कि C++ में कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसका यूज करके हमने अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया है। तो शुरू करते हैं C++ के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको देखना और समझते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। तो इसमें कुछ लैंग्वेजेस में जो एलिमेंट्स हैं वो है कैरेक्टर सेट, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड लास्टली है ऑपरेटर्स। इन सब का यूज करके हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? द कैरेक्टर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार कैरेक्टर सेट में भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनका यूज करते हैं हम। वाइट स्पेसेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। इन सब का यूज हम अपने कैरेक्टर में क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। C++ character set means the characters, the symbols that are understandable, acceptable by the C++ programs। मतलब C++ programs में कुछ characters होते हैं जिनका यूज C++ compilers उनको understand करने के लिए, उनको accept करने के लिए करता है। These are grouped to create and give the commands, expressions, statements and other टोकन्स फॉर C++ लैंग्वेज, जिनका यूज हम क्या करते हैं? कमांड्स देने के लिए, स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए और किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके बेसिक एलिमेंट्स की तरह इनका यूज करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि C++ टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन C++ लैंग्वेज। मतलब कि C++ में किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए उसका सबसे फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट होता है टोकन। टोकन में स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, मींस जो टोकन्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। स्टार्टिंग हम टोकन से करते हैं, उसके थ्रू हम कुछ सेंटेंस क्रिएट करते हैं। इन सब का यूज करके हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। अ प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टोकन्स। किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम इन टोकन्स का यूज करते हैं, इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उनके थ्रू हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं। अब हम देखते हैं टोकन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड स्ट्रिंग्स हैं। ये सारे टोकन्स के टाइप्स हैं जिनका यूज हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। आइए हम इन सब को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करना, किसी भी प्रोग्राम में किसी एलिमेंट को या किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली उसको पहचानने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। एंटिटीज लाइक फंक्शन, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स, ये सारे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्ट्रिंग फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू राजू। यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जो है वो बता रहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स के जो नेम है उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आइडेंटिफायर का यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स का फॉलो करके हम अपने आइडेंटिफायर को क्रिएट करते हैं। तो पहला रूल है, एन आइडेंटिफायर कैन ओनली बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। कोई भी आइडेंटिफायर जो है स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? किसी अंडरस्कोर से हो सकता है या फिर वो किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। अल्फाबेट्स जैसे कि A to Z, कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, इनका यूज कर सकते हैं हम। कोई डिजिट जैसे कि 0 से लेकर 9 तक, इन सब नंबर्स का यूज कर सकते हैं हम, या फिर अंडरस्कोर का यूज करके हम अपने आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। मतलब कि कीवर्ड्स को हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, उनका यूज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जा सकता है। As C++ is a case-sensitive language, so identifiers like first underscore name and जो दूसरा लिखा है कैपिटल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, वो दोनों अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। वो अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिफायर होता है। आप उन दोनों का यूज एक साथ एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है,
अपने आप में इंडिविजुअली एक अलग मीनिंग को डिफाइन करते हैं। वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स का हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कि कोई आइडेंटिफायर वैलिड क्यों है और इनवैलिड क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्कोर नेम। ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? अंडरस्कोर से कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है नंबर 89, तो इसमें हम डिजिट कंटेन कर सकते हैं, अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए वैलिड है। नेक्स्ट है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे भी अल्फाबेट्स का यूज हुआ है, अंडरस्कोर का यूज हुआ है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। लास्ट है अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब हम लोग देख लेते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर्स और चेक करते हैं कि ये इनवैलिड क्यों है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हैश नेम। हैश क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए इसका यूज हम आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड नेम है उनके बीच में क्या है? स्पेस का यूज हो रहा है, जबकि हम आइडेंटिफायर क्रिएट करते टाइम स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? इनवैलिड है। नेक्स्ट है टू नम। तो टू नम में जो टू है वो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल डिजिट का यूज हम क्या करते हैं? आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनवैलिड है। एंड लास्टली हम देखते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? कीवर्ड है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में स्ट्रिंग का यूज नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका सीक्वेंस बनाकर हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक नाम डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड कहते हैं। दैट हैव फिक्स्ड मीनिंग, इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स को क्या होता है? लोअर केस में लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी एक अपनी एक मीनिंग होती है, इसलिए हम इन्हें अपर केस में या फिर किसी अदर केस में नहीं लिख सकते, इन्हें केवल लोअर केस में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स कांट बी यूज्ड एज नेम ऑफ द वेरिएबल्स। क्या करते हैं हम लोग? कीवर्ड क्रिएट करते टाइम किसी भी रिजर्व्ड वर्ड्स या फिर आइडेंटिफायर्स का यूज नहीं करते हैं किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते टाइम। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, स्विच, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं, तो इनका यूज हम लोग किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही करेंगे। ये कोई रिजर्व्ड वर्ड है, जिसलिए हम लोग इसका यूज किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल है। C++ में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है डू है, इफ है, रिटर्न है, ट्राई, ऑटो, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और दिया हुआ है जैसे एक्सपोर्ट, न्यू का यूज हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते टाइम। तो हम शुरू करते हैं। कंटेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम पे पता चल रहा है कि कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि यूजिंग दी कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है। दूसरा है यूजिंग द हैश डिफाइंड कीवर्ड, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अपने कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के दो टाइप्स हैं मेनली, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट आते हैं जिसमें 10, 0, -20 ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। और दूसरा है रियल कांस्टेंट, इसमें 786 और फ्रैक्शनल पॉइंट वाले वैल्यूज लाइक 0.0, -12.07 ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। और दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, इसके अंदर दो आते हैं। पहला है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग कोटेशन में रख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। और नेक्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें आता है किसी सेंटेंस को हम कोटेशन में रख देते हैं, तो वो क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू चेंज होते रहती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है इंटीजर, बी, कैरेक्टर, चॉइस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो बी है और चॉइस है वो क्या है? वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अ वेरिएबल नेम शुड कंटेन अल्फाबेट्स होने चाहिए, ए से जेड तक आप कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हो, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है केस सेंसिटिव, जैसे कि
C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है दोनों अलग अलग मीनिंग्स को डिफाइन करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग्स क्या है। A group of characters that are treated as a single data item enclosed in double quotes are known as string create। स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस या वर्ड को सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे इसके सिंटेक्स में दिया हुआ है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इन कोटेशन स्ट्रिंग्स अंडरस्कोर नेम। तो जो कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम दिया हुआ है वो क्या है, एक टाइप का स्ट्रिंग है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रखी है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बी symbols that are used from expressions are known as operators। किसी भी एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। It operates on a value to perform specific mathematical or logical operations। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ऑपरेटर्स दो टाइप्स पे क्लासिफाइड हैं। पहला है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और दूसरा है द टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ये क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड। तो पहला होता है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी मतलब सिंगल, यानी कि हम किसी सिंगल डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे यूनरी ऑपरेटर यूज होता है। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन टू और मोर ऑपरेंड्स। दो से ज्यादा ऑपरेंड्स का यूज करके हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारा। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ 3 वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b और a कोलोन b, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इन एन ऑपरेटर। ये इसके डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है कि यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अगला हमने देखा है द टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड। तो पहला है उसमें का अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हेल्प्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सारे क्या हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस के लिए दिया है, अगर 2 के साथ 3 को हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग वहां पे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। वैसे ही अदर ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। जब भी हमें किसी भी 2 और 3 वैल्यूज के बीच कंपैरिजन करना होता है वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स का यूज करके हम मल्टीपल नंबर्स और एलिमेंट्स के बीच क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। The operators that helps the programmer to connect 2 or more expressions are known as logical operators। किसी भी एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे उसका ऑपरेटर्स दिया हुआ है जैसे कि एंड हो गया लॉजिकल, और ऑपरेटर हो गया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। लास्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि नाम के उससे पता चल रहा है असाइन करना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम किसी भी वैल्यूज को असाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे मेनली इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इसका यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस के साथ प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। देख लेते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है बिट्स, यानी कि हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने नंबर्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स में फॉलोइंग ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज इंक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज नॉट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो किसी भी नंबर या डिजिट के एक एक बिट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सम सिंबल्स लाइक ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसका यूज हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं।
फर्स्ट देख लेते हैं ब्रैकेट्स क्या होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने एरे के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा है पैरेंथेसिस, दिस स्पेशल सिंबल आर यूज्ड एज, फंक्शन में हम कोई भी वैल्यूज पास करने के लिए या फिर पैरामीटर देने के लिए इसका यूज करते हैं। ब्रेसेस, ब्रेसेस का यूज हम किसी भी फंक्शन की बॉडी को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए उसका यूज करते हैं, जिसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉमा, कॉमा का यूज किसी भी प्रोग्राम में किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोलोन, कोलोन क्या होता है, इट इज एन ऑपरेटर विच इसेंशियली इन्वोक समथिंग कॉल्ड एज एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। जब भी हम कोई वैल्यू फंक्शन में इनिशियलाइज करते हैं तो उसको इन्वोक करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेमीकोलन, ये किसी भी प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट के एंड को बताता है। उसके बाद है एस्ट्रिक, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। जब भी हम एरे के साथ काम करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। लास्टली हम देख लेते हैं प्री प्रोसेसर, ये क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका यूज किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, कंपाइलर ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी प्रोग्राम को उसके एक्चुअल कंपाइलेशन के स्टार्टिंग में। आज की क्लास में हमने जाना कि C++ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका यूज करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आज हमने जाना। आशा करती हूँ आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।